रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका यदि आप सीख गए तो चाहे वहां रासायनिक समीकरण आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन उसका जो लिखने की विधि है, ठीक है, यानी उसका जो तरीका यदि आप सीख गए ना तो कोई भी रासायनिक समीकरण को आप अच्छे से लिख पाओगे। देखिए रासायनिक समीकरण वास्तव में क्या है, तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए दो बातों को आपको अच्छे समझना पड़ेगा। एक तो है अभिकारक, बिल्कुल बेसिक लेवल से ले जाऊंगा, ठीक है, अभिकारक, और दूसरा है उत्पाद। ठीक है, पहला मैंने बोला है अभिकारक और दूसरा बोला है उत्पाद। अच्छा अब ये क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला है कि चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे, एक तो दूध का, ठीक है, प्लस शक्कर प्लस पत्ती, ठीक है, और मिलकर बन गई चाय। तो यहां पर जो ये दूध है, शक्कर है और पत्ती है, ये क्या है, आपका अभिकारक है, ठीक है, और ये चाय है जो बना आपका, ठीक है, वो क्या बना है, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बना है आपका चाय, और उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो यदि डेफिनेशन के रूप में आपसे कोई पूछे कि अभिकारक वास्तव में है क्या, देखिए ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कर रहे हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप बन रहे हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले तत्वों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक देसी अंदाज में बताया, लेकिन अब जब साइंस की लैंग्वेज में आप बोलोगे तो ये जो तरीका है इसको बस सूत्रों के द्वारा लिखते हैं और प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं। जैसे दो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, समझ जाना आप। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहला लिखा है मैंने C यानी कि कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर बन गया क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं अपन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना मिलकर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां से अब आप बातों को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया मैंने दोनों अभिक्रियाएं लिखी जिसमें जो अभिकारक है, ठीक है, वो इस दिशा में है, देख लीजिए, और उत्पाद जो है, ठीक है, वो यहां पर लिखा है। दोनों में आपने समझ लिया। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ बातें याद रखनी है, अच्छे से नोट करनी है कि ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो ठीक है, जो अभिकारक है और उत्पाद है, ठीक है, इधर वाली दिशा वाले क्या है, अभिकारक, ये क्या है, आपके उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कि यहां पर दूध, शक्कर और पत्ती से मिलकर क्या बनी, चाय बनी, तो इन दोनों के बीच में आपने एक निशान लगाया और इसको क्या बोलते हैं, तीर का निशान। पहला नियम यही है, तरीका। ठीक है, क्या है तरीका पहला, कि अभिकारकों एवं उत्पाद में होने वाले परिवर्तनों को एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये जो तीर का निशान है, इसका सिरा किस तरफ है, सिरा, ये बताइए, सिरा बोलते हैं यानी कि इसका मुंह, ठीक है, तो ये सिरा किस तरफ है, उत्पाद की ओर। ठीक है, हमेशा जो तीर का निशान है उसका सिरा उत्पाद की ओर होगा। मैंने दो बता दिए, बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, पहला पॉइंट कि ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। दूसरी बात बताई मैंने कि जो सिरा है तीर का, ठीक है, वो उत्पाद की ओर होता है। तीसरी बात नोट करिएगा, ठीक है, अभिकारक जो देखिए इसे हम कहते हैं LHS साइट, कहते हैं इस साइट को, और इस दिशा को कहते हैं हम RHS साइट। ठीक है, कहते भैया, तो जो LHS है उसे हम यदि हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं बाई ओर। क्या कहते हैं, बाई ओर, यानी कि बाया। ठीक है, और ये दाया। ठीक है, राइट है ना दाया होता है, लेफ्ट है ना कि बाया होता है, तो इसे हम कहेंगे कि जो अभिकारक है उसे किस ओर लिखा जाता है, बाई ओर लिखा जाता है, और उत्पाद को दाई ओर लिखा जाता है। नोट करते जाइएगा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, एक तो तीसरा पॉइंट हो गया कि बाई ओर लिखते हैं और इसको दाई ओर लिखते हैं। बस एक अंतिम,
ठीक है, यही तरीका है, कोई सा ही समीकरण हो आप लिख सकते हो। ठीक है, 4 बातें तो हो चुकी है, 5वीं अंतिम जो बात है, ठीक है, इसमें एक वर्ड और यूज होता है उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या है? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया को पूर्ण कराने में मदद करता है। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे कोई भी एक बच्चा है, स्कूल में बैठे हैं 2-4 बच्चे जो भी बैठे हैं, ठीक है, उनमें से जो एक स्टूडेंट है उसको छुट्टी लेनी है। ठीक है, अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही साहब कि वो सर को डायरेक्टली बोल दे सर मेरे को छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो पीछे से क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट को ठुस्सा मारेगा, तो बोल दे यार कि छुट्टी दे दे सर, ले चल चल बोल दे तू सर को टॉयलेट की छुट्टी मिल जाए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, वो सर से नहीं कहेगा लेकिन वो दूसरे को उत्साह रहा है। ठीक है, उकसा रहा है, ले ले तू बोल दे यार। ठीक है, तो ये जो है वही उत्प्रेरक कहलाता है कि जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन उसको पूर्ण करने में मदद करता है। तो ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर किसको लिखते हैं? उत्प्रेरक को लिखते हैं। अब ये उत्प्रेरक कुछ भी हो सकता है, प्रकाश हो सकती है, उष्मा हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो मैंने यहाँ पर देख लीजिए आपको बताई है। ठीक है, फिर इसके बाद में 1-2 एग्जाम्पल लिखना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन से लिखने का तरीका है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ से मैंने नोट कर लिए ये बिंदु, आप इन्हें अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा इसे अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा लिखते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि जिंक है J10, ठीक है, क्या बोल दिया है, एक जिंक है और जिंक जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करता है, यानी कि तनुसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं हम इसे, तनुसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और इससे अभिक्रिया की इसने तो क्या बना है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट ये है और जिंक ये है, तो ये J10SO4 और प्लस करके क्या बचा है H2। तो बस ये जो तीर का निशान है ये इसका तरीका है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। बस ये चीज़ें आप याद रखोगे, ध्यान से समझोगे तो रासायनिक समीकरण को लिख सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, यहाँ पर मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल लिखे, देखिए इसमें से ये राइट वाला है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कई बच्चे बीच में छोड़ के चले होंगे गलत समझकर, पर मैंने हाथ करके गलत लिखा है। ठीक है, ये पहला राइट है और ये दूसरा क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये है संतुलित और ये है आपका असंतुलित। तो यहां से 2 बातें निकल कर आ गई आपकी कि रासायनिक समीकरण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इस पर हम गहराई से यानी कि इसको डीप से हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो मैंने जो तरीका बताया हो सकता है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार कराया जाए। इसलिए एक वीडियो में केवल एक ही चीज़ों को मैं समझाऊंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।